जय माता की प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माँ देवी के चरित्र का वर्णन। आशा है आप सब जुड़े रहेंगे। जय माँ भगवती, जय माँ भवानी। व्यास जी बोले, वत्स महादेवी के चरित्र अनंत है, उनकी कथा अत्यंत आनंदमयी है। एक बार नारद ने भगवान से प्रश्न किया, सो उन्होंने उत्तर दिया, वह तुमको बताता हूँ। नारद जी ने कहा, भगवान, प्राकृतिक संगक देवियों के पूजन का प्रसंग विस्तार के साथ बताने की कृपा कीजिए। किस पुरुष ने किस देवी की कैसे आराधना की, मृत्यु लोक में किस प्रकार उनकी पूजा का प्रचार हुआ, किस मंत्र से किन की पूजा तथा किस स्त्रोत से उनकी स्तुति करनी होगी, किन देवियों ने किन को कौन कौन से वर दिए। मुझे देवियों के स्त्रोत, ध्यान, प्रभाव और पावन चरित्र के साथ साथ उपयुक्त सारी बातें बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, गणेश, जननी, दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री, ये 5 देवियां सृष्टि की प्राकृतिक कही जाती हैं। इन देवियों के नाम है काली, वसुंधरा, गंगा, षष्ठी, मंगल, चंडी, तुलसी, मनसा, निद्रा, स्वाहा, सवदा और दक्षिणा। इनके संक्षिप्त, मधुर और वैराग्योत्पन्न चरित्र में भी पवित्र करने की पुण्य शक्ति है। सरस्वती का श्री विग्रह शुक्ल वर्ण का है। ये परम सुंदरी देवी सदा हंसती रहती है। इनके एक हाथ में वीणा और दूसरे में पुस्तक है। मुने, जो पुरुष भगवती सरस्वती को अपना इष्ट देव मानते हैं, उनके लिए यह नित्य क्रिया है। श्री ह्रीम सरस्वती स्वाहा, यह वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र परम श्रेष्ठ एवं सबके लिए उपयोगी है। इस मंत्र को कल्प वृक्ष कहते हैं। इसे धारण करने के प्रभाव से ही भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण दैत्यों के पूज्य बन गए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, प्राचीन समय की बात है। याज्ञवल्क्य नामक एक प्रसिद्ध प्रधान मुनि थे। उन्होंने भगवती सरस्वती की स्तुति की थी। ज्योति स्वरूपा माँ माया का उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। देवी ने उनसे कहा, मुने, तुम सुख्यात कवि बन जाओ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, स्वयं भगवती सरस्वती बैकुंठ में भगवान श्री हरि के पास रहती थी। गंगा ने इन्हें श्राप दे दिया था, अतः ये भारतवर्ष में अपनी एक कला से पधारी। नदी के रूप में इनका अवतरण हुआ। सूत जी कहते हैं, शौनक, भगवान नारायण की बात सुनकर मुनिवर नारद ने पुण्य तुरंत उनसे यह संदेश पूछा। नारद जी ने कहा, सत्य स्वरूपा पुण्य दा गंगा ने सरस्वती को श्राप क्यों दे दिया। भगवान बोले, नारद, यह एक प्राचीन कथा है, तुमसे कहता हूँ, सुनो। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा, ये तीनों ही भगवान श्री हरि की भारियां हैं। एक बार सरस्वती का यह संदेह हो गया कि श्री हरि मेरी अपेक्षा गंगा को अधिक प्रेम करते हैं। तब उन्होंने श्री हरि को कुछ कड़े शब्द कहे। फिर वे गंगा का पर क्रोध करके कठोर बर्ताव करने लगी। तब शांत स्वरूपा क्षमामयी लक्ष्मी ने उनको रोक दिया। उस पर सरस्वती ने लक्ष्मी को गंगा का पक्ष करने वाली मानकर आवेश में श्राप दे दिया कि तुम निश्चय ही वृक्ष रूप और नदी रूप हो जाओ। लक्ष्मी ने सरस्वती के श्राप को सुन लिया, परंतु वे वहीं शांत बैठी रही। पर गंगा से यह नहीं देखा गया। उन्होंने सरस्वती को श्राप दे दिया। कहा, बहन लक्ष्मी, जो तुम्हें श्राप दे चुकी है, वह सरस्वती भी नदी रूप हो जाए, यह नीचे मृत्यु लोक में चली जाए, जहाँ पर पापी जन निवास करते हैं। नारद, गंगा की यह बात सुनकर सरस्वती ने उन्हें श्राप दे दिया। तुम्हें भी धरातल पर जाना होगा। इतने में भगवान श्री हरि वहां आ गए। उन दुखित देवियों के कलह और श्राप का मुख्य कारण सुनकर परम प्रभु ने समय अनुकूल बातें बताई। भगवान श्री हरि बोले, लक्ष्मी, शुभे, तुम अपनी एक कला से राजा धर्मध्वज के यहाँ पधारो। शंखचूड़ नामक एक असुर मेरे अंश से उत्पन्न होंगे। तुम उनकी पत्नी बन जाना। तत्पश्चात निश्चय ही तुम्हें मेरी प्रियसी भार्या बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भारतवर्ष में त्रिलोकी पावनी तुलसी के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। वराने, अभी अभी तो तुम भारती के श्राप से भारत में पद्मावती नदी बनकर पधारो।
तदनंतर गंगा से कहा, गंगे तुम सरस्वती के श्रावण अपने एक अंश से पापियों का पाप भस्म करने के लिए विश्व पावनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाना। भागीरथ की तपस्या से तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। बाद में सरस्वती से कहा, भारती तुम गंगा का श्राप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में चलो। अब भगवान श्री हरि कहने लगे, ओह विभिन्न स्वभाव वाली 3 स्त्रियां, 3 नौकर और 3 बंधुओं का एकत्रित रहना वेद की अनुमति के विरुद्ध है। ये एक जगह रहकर कल्याणप्रद नहीं हो सकते। अतएव गंगे तुम शिव के पास जाओ और सरस्वती तुम्हें ब्रह्मा के स्थान पर चले जाना चाहिए। यहाँ मेरे भवन पर केवल सुशील लक्ष्मी ही रह सकेंगी। भगवान नारायण कहते हैं, नारद तदनंतर सरस्वती अपनी एक कला से तो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में पधारी। भारतवर्ष में पधारने से भारती ब्रह्मा जी की प्रेम भाजन होने से ब्रह्माणी तथा वचन के अधिष्ठात्री होने से वे वाणी नाम से विख्यात हुई। पापी जनों के पाप को भस्म करने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि रूपा है। नारद तत्पश्चात गंगा अपनी एक कला से धरातल पर पहुंची। भागीरथ के सत्प्रयत्न से इनका शुभागमन हुआ। फिर पद्मा अर्थात लक्ष्मी अपनी एक कला से भारतवर्ष में नदी रूप में पधारी। इनका नाम पद्मावती हुआ। तदनंतर अपनी एक दूसरी कला से वे भारत में राजा धर्मध्वज के यहाँ पुत्री रूप में प्रकट हुई। उस समय उनका नाम तुलसी पड़ा। कली में 5000 वर्ष तक भारतवर्ष में रहकर ये तीनों देवियां सरिता रूप का त्याग करके बैकुंठ में चली जाएंगी। काशी तथा वृंदावन के अतिरिक्त अन्य प्राय सभी तीर्थ भगवान श्री हरि की आज्ञा से उन देवियों के साथ बैकुंठ चले जाएंगे। नारद, कली के मनुष्य अश्लील भाषी, धूर्त, शठ और असत्यवादी होंगे। देव भक्तों में नासिकता आ जाएगी। नगर निवासी हिंसक, निर्दयी तथा पशुघाती होंगे। इस प्रकार जब सम्यक प्रकार से कलयुग आ जाएगा तब सारी पृथ्वी म्लेच्छों से भर जाएगी। तब विष्णु भगवान यक्ष नामक ब्राह्मण के घर उनके पुत्र रूप से भगवान कल्कि प्रकट होंगे। सुप्रसिद्ध अपराक्रमी ये कल्कि भगवान नारायण के अंश होंगे। ये एक ऊंचे घोड़े पर चढ़कर अपनी विशाल तलवार से मलेच्छों का विनाश करेंगे और 3 रात में ही पृथ्वी को मलेच्छ शून्य कर देंगे। दुर्धर्ष कलयुग समाप्त हो जाएगा। तप और सतव से संपन्न धर्म का पूर्ण रूप से प्रगट्य होगा। उस समय तपस्वियों, धर्मात्मा और वेदज्ञ ब्राह्मणों से पुण्य पृथ्वी शोभा पाएगी। सब लोग देवी के ध्यान में तत्पर होंगे। समय अनुसार व्यवहार करने वाले पुरुषों में श्रुति, समृद्धि और पुराण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। इसी को सतयुग कहते हैं। इस युग में धर्म पूर्ण रूप से होता है। त्रेता में धर्म 3 पैरों पर, द्वापर में 2 पैरों पे और कली में केवल 1 पैर में होता है। घोर कलयुग आने पर तो वह संपूर्ण पैरों से हीन हो जाता है। मनुष्य का 1 वर्ष पूरा होने पर देवताओं का 1 दिन रात होता है। मनुष्यों के 360 युग व्यतीत होने पर देवताओं का 1 युग बीतता है। इस प्रकार के 71 दिव्य युगों को एक मनवंतर कहते हैं। इस एक इंद्र का मनवंतर प्रयत्न रहते हैं। यूं 28 मनवंतर बीत जाने पर ब्रह्मा का 1 दिन रात होता है। इस मान से 108 वर्ष व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा की आयु पूरी होती है। इसी को प्राकृतिक प्रलय समझना चाहिए। उस समय पृथ्वी नहीं दिखाई पड़ती। पृथ्वी सहित संपूर्ण ब्रह्मांड जल में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और ऋषि आदि सभी सच्चिदानंद ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं। इसी को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक प्रलय हो जाने पर ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है। मुनिवर, इतने दुर्दिश काल को भगवती जगदम्बिका का 1 निमेष कहते हैं। इस प्रकार देवी के 1 निमेष में संपूर्ण विश्व और अखिल ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। फिर भगवती के निमेष मात्र से ही सृष्टि के कर्म से अनेक ब्रह्मांड बन जाते हैं। यूं सृष्टि और प्रलय होते रहते हैं। कितने कल्प आए और गए, इनकी संख्या कौन जान सकता है। नारद, सृष्टियों, प्रलयों, ब्रह्मांडों और ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मादि प्रधान प्रबंधकों की संख्या का
परिज्ञान भला किस पुरुष को हो सका है। बोलो भगवती मैया की जय, माँ भवानी की जय। जय श्री राधे श्याम।